गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन चैप्टर में डेरिवेशंस पढ़ने वाले हैं, यानी फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन और सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है मोशन, और इसमें आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका आज हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस pt। ये कैसे आया इसके बारे में जानने वाले हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये इसका इसका काम क्या है वो जानने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन है, इसका सबसे जो काम मतलब ये इक्वेशन क्या कहता है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि इट इज नोन एज, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज, मतलब ये क्या देता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और सॉरी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, वो कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग को बताता है। एज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी या ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज बताता है। अब इस इक्वेशन का यूज क्या है? इस इक्वेशन का यूज क्या है? तो इस इक्वेशन का यूज है किस चीज को निकालने में। तो इस इक्वेशन का यूज है, हम लोग इससे वेलोसिटी का पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी, किसी भी चीज जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कैसे कैसे इन टाइम, कुछ टाइम में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम को हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल टी, ठीक है। ये हो गया, ये इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन का, ये मतलब हुआ और इसका यूज हुआ, बस ये दो चीज हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसको डेराइव करते हैं कि डेरिवेशन इसका कैसे होगा, वो उसको देखते हैं। ये इक्वेशन बनता कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ चेंज, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो उसमें क्या क्या चीज होता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट u इज इक्वल टू क्या मानते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? तो v के बारे में हम जानते हैं, ये क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। इसके बाद t क्या होता है? t होता है टाइम टेकन या टाइम, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि जब ये चीज है तो एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या बोलता है? तो इसको हम लोग लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन
बोलता है ये? तो ये बोलता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इन टाइम, यही बोलता है। तो चलिए ये हो गया एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और टाइम। चलिए तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ए टी इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का टी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर बच गया v माइनस यू। अब हम लोग को क्या करना है, u को भी इधर ले आएंगे, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू बी, ये हमारा इक्वेशन तो यही था, और इसको सीधा करके अगर लिखते तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग को डिराइव करना था। और तो ये क्या है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आते हैं जो सेकेंड इक्वेशन है उस पर। आज हम लोग दो ही इक्वेशन करेंगे, तीसरा इक्वेशन को कल करते हैं अगले वीडियो में। चलिए सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बोलता है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का क्या मतलब होता है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं एस क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल होता है। इसमें डिस्टेंस ट्रेवल को निकालते हैं कि क्या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और कुछ उसमें एक्सेलरेशन और टाइम भी होगा, तो उसको रख करके और हम लोग इसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं या डिस्टेंस को निकालते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेगी, तो हम लोग चलते हैं इसको इसे फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस को। तो चलिए इसमें हम लोग निकालते हैं। तो u हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, t हो गया टाइम, और a क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। और क्या क्या चीज देख रहे हैं इसमें, और s हो गया डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है, तो s का भी आप लिख लीजिए, चलिए यहीं पर लिख लीजिए, s इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो गया। अब हम लोग इसको आगे करते हैं, तो हम लोग एक और ये जानते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़े हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो मतलब एवरेज वेलोसिटी जब निकालना होगा हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है और उसका जो मीन होगा यानी एवरेज जो होगा यानी बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2, ये होता है हम लोग का एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या है, ये डिस्टेंस ही है ना, ये जो पूरा है, सॉरी ये नहीं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या माने, एस माने, एस यहाँ रखेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो u प्लस v बाई 2 है, मल्टीप्लिकेशन किसका है, इसके साथ, t के साथ में। अब यहाँ पर एक चीज और आप देखिए कि v भी है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह पर u प्लस at रख देंगे, v की जगह पर u प्लस at, यहाँ पर हम कर देंगे कि v इज इक्वल टू u प्लस at, यहाँ पर इस तरह से बनाकर आप कर दीजिए कि यहाँ जो u प्लस at आया है वो क्यों आया है, तो v की जगह पर हम लोग रखें u प्लस at बाई 2 इंटू टी, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, अगले में आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2u प्लस at बाई 2, इसको अभी भी रखिए इंटू टी। चलिए इधर करते हैं, अब या यहाँ पर एक लाइन और जोड़ देते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं।
मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं टी के साथ में, तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर और बाई 2, ये आ गया हम लोग के पास में। अब इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, s इज इक्वल टू, अब जब हम लोग इसको एलसीएम जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं तो करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा ut और यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ut प्लस 1/2, ये 2 था ना 1/2 लिखे, और ए टी स्क्वायर। आगे हम लोग का ये फॉर्मूला सेकेंड डेरिवेशन भी हो गया, सेकेंड जो हम लोग का इक्वेशन है वो भी आ गया। अब इस इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, तो इस इक्वेशन का यूज होता है डिस्टेंस निकालने में, डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसको निकालने में, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा तो आज तो हम लोग बस यही दो इक्वेशन को देखेंगे। हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि वेलोसिटी, ये क्वेश्चन आया था कि वेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चे का कि वो जानना चाह रहा था कि वेन वेलोसिटी ऑफ इज कांस्टेंट, अगर ऐसा हो तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे निकालेंगे कि उसका वेलोसिटी कितना है, सॉरी उसका डिस्टेंस कितना है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो चलिए उस क्वेश्चन को आज फिर से देख लेते हैं, और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग जो तीसरा इक्वेशन है उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ ज़्यादा कुछ यूज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला पर ही बन गया वो। सेकेंड इक्वेशन में एवरेज वेलोसिटी आया और डिस्टेंस ट्रेवल का जो है जो फॉर्मूला वो हम लोग लगाया, और इसके साथ में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज किया गया। जो हम लोग थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें इसका यानी फर्स्ट इक्वेशन का और इसका, इन दोनों का यूज करके हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as को निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी है अगर, तो डिस्टेंस ये क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का ग्राफ था इस टाइप का कुछ, यहाँ पर ओरिजिन हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है हम लोग का, और ये है वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, सॉरी वेलोसिटी ले लेते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि कोई व्हीकल है जो कि कुछ सर्टेन स्पीड से चल रही है 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उसका। यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। अब कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है, या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जिसका कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा हो, टाइम के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा हो, उसका जो वेलोसिटी है ना एक ही वेलोसिटी से वो चलते जा रही है। तो उसका जो वेलोसिटी होगा, मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो व्हीकल चल रही है तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर आपका वेलोसिटी है ये, और ये क्या हो गया टाइम, इसको हम लोग टी से करेंगे, और ये क्या होगा किलोमीटर पर आवर होगा। आप मीटर पर सेकंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं है तो यहाँ सेकंड ले लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि वो 30 किलोमीटर से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और वो 3 घंटे या 4 घंटे तक चला, चलिए 4 आवर्स तक चला। तो हम लोग देख रहे हैं चीज, ये 4 आवर्स तक जब चल रहा है तो इसका स्पीड तो कहीं बढ़ घट नहीं रहा है, इसका स्पीड जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट यहाँ पर जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो टाइम के साथ तो बढ़ेगा नहीं, उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा।
जो हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि हर एक, मान लो कि एक घंटे में 10 किलोमीटर बढ़ा, फिर अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर बढ़ा, ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा कि वहां पर कोई उसका वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो चेंज नहीं आया तो ये फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, थर्ड में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको निकालना है अगर हमको। तो कैसे निकालेंगे इसको? निकालने के लिए अगर मान लो कि हमारे पास ये दो पॉइंट है ए बी, और इसको हम लोग मान लेते हैं सी, और यहाँ पे ये पॉइंट डी है, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं कि ये जो आवर लगा वो कितना लगा, 1 आवर लगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है। तो ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला नहीं लगेगा, और कितना एरिया वो कवर कर रहा है एक घंटे में, इससे हम लोग पता लगा लेंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। एरिया का जो फॉर्मूला है उससे हम लोग को पता चलेगा कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल शेप है तो हम लोग इसको लगा सकते हैं एल इंटू बी। लेंथ क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, और टाइम क्या है, इंटू 1 आवर, ठीक है। आवर से आवर कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 30 किलोमीटर वो एरिया को कवर किया, ठीक है। अब चलिए इसमें तो ये पॉइंट के लिए हो गया, लेकिन अगर कहीं कहीं पर मान लीजिए कि हमारे ये वाला पॉइंट दिया हो और यहाँ पर सी हो, ये सी खत्म हो गया, बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में पूरा कितना वो डिस्टेंस कवर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही सेम चीज एरिया वाला है। तो एरिया का एक्चुअली फॉर्मूला लगता नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये जो एरिया हम लिखेंगे, एरिया को आपको लेकर नहीं चलना है, यहाँ पर एक्चुअली में क्या लगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और इसी का इक्विवेलेंट हो गया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो चलिए अब इसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि 30 किलोमीटर कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट रह गया, स्पीड क्या है अभी भी 30 किलोमीटर है पर आवर। टाइमिंग क्या रह गया, टाइम हो गया 1 2 3, ठीक है, यानी टाइम हो गया 3 आवर्स। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो चलिए डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, कितना हो गया, तो 30 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर्स, आवर से आवर कैंसिल, यानी 90 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर किया है 90 किलोमीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम कोशिश करेंगे, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग जो थर्ड मोशन का जो तीसरा इक्वेशन है उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।